जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड के भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से मोंटसेराट स्पेन के कैटलोनिया में बार्सिलोना के पास एक बहु शिखर पर्वत श्रृंखला है। यह कैटलान प्री कोस्टेज रेंज का हिस्सा है। मुख्य चोटियों में संत जोरिना, मोंटे ग्रांच और मिरिंडा डे लूस एंगोल है। दोबारा शुरू होगा केंद्रीय मंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा। शिक्षा 5 अक्टूबर को जारी होगा क्लैट रिजल्ट। संस्कार कोरोना काल में 50% ने 1 करोड़ रुपए या अधिक का बीमा कवर कर लिया। पर्यावरण कलटा नदी भारत के केरल राज्य में कोलम जिले की 2 बड़ी नदियों में से एक है। यह 3 नदियों कुलापतारू, चंडूरिनी, कालतू रूती के संगम से बनती है, जिनका पानी पश्चिमी घाट से उतरता है। पालरूबी जलप्रपात भी नदी में पानी जोड़ता है। आगे जाकर कलड्रा नदी अष्टमुड़ी जिले में विलय हो जाती है। आविष्कार तापदीप्त लैंप और इनकैंडेसेंट लैंप को बोलचाल में बल्ब कहते हैं। यह तापदीप्त के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन तापदीप्ति कहलाता है। इसमें एक पतला फिलामेंट होता है, जिससे होकर जब धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। फिलामेंट को कांच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि अति तप्त फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन नंबर पहुंच जाए और इस तरह क्रिया करने फिलामेंट को कमजोर न कर सके। महापुरुष अनंत भराल शास्त्री का जन्म 1912 ईस्वी को हुआ। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त थे। उन्होंने नशाबंदी के लिए एक अविराम संघर्ष छेड़ा, जिस पर उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु उन्होंने महात्मा गांधी व उनके अन्य देशभक्त सहयोगी बाबा काशी राम, भीमसेन, सच्चर, महाक्षेत्र राम खुशी और पशार वशियम सिंह, गोपी भागवत आदि के आशीर्वाद से अपने संघर्ष को जारी किया। उनको त्राण पत्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने काका शिक्षा न्यास की स्थापना की। 11 जनवरी 2010 ईस्वी को लंबी बीमार के बाद 113 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। त्योहार हिमाचल प्रदेश के त्योहार हल्दा त्योहार, सासो त्योहार, हसर त्योहार, डुगरी त्योहार, मंडी शिवरात्रि महोत्सव। हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में हल्दा का त्योहार बहुत लहोहर्ष के साथ मनाया जाता है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी के महीने में मनाया जाता है और लामास इस त्योहार की सही तारीख तय करता है। खेत खलिहान बासमती भारत के लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरेसिया सैटिवा या अपने खास स्वाद और महक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होता है। इसका दूसरा अर्थ कोमल या मुलायम चावल भी होता है। भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते। पारंपरिक बासमती पौधे लंबे और पतले होते हैं। इनका तना तेज हवाएं भी नहीं सह सकता। इनमें अपेक्षाकृत कम परंतु उच्च श्रेणी की पैदावार होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही बाजारों में उच्च दामों पर बिकता है। फल बेर एक प्रकार कच्चे फल हरे रंग की होती हैं, पकने पर थोड़ा लाल या लाल हरे रंग के हो जाते हैं। बेर एक ऐसा फलदार पेड़ है जो कि एक बार पूरक सिंचाई से स्थापित होने के पश्चात वर्षा के पानी पर निर्भर रहकर ही फलोत्पादन कर सकता है। यह एक बहुवर्षीय बहुउपयोगी फलदार पेड़ है, जिसमें फूलों के अतिरिक्त पेड़ के अन्य भागों का भी आर्थिक महत्व है। फूल तरवड़ सीना अविकुलाटा उप फैमिली कैसाप्लेनाइडिया में एक फलदार वृक्ष है। इसे आमतौर पर इसके स्थानीय नाम मटूरा चाय के पेड़ अवराम या रैनवाड़ा या अंग्रेजी संस्करण अवराम
सेना द्वारा जाना जाता है। यह तेलंगाना का राज्य पुष्प यह भारत और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में होता है। योग अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिक या नाक का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हुए बाईं नाक के छिद्र से बाहर सांस निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगी गण नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। उनके अनुसार इसके नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है, यानी वे स्वच्छ व निरोग बनी रहती हैं। ब्रह्मांड कोसियस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्नोई पहाड़ियों की मुख्य श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। नगारियो नामक स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भाषा में इसका मूल नाम है जंगुगाल है। इसका हालांकि इसका अन्य नाम अन्य रूप में भी प्रचलित थे। पहाड़ के लिए सभी आदिवासी नामों का अर्थ मीस पहाड़ है। कोसियस्को पर्वत के पास ही एक 2109 मीटर लंबी टाउन्सडीन पर्वत स्थित है, जो मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया का द्वितीय सर्वोच्च पहाड़ है। कोसियस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया के सबसे उच्च पर्वत होने के बावजूद यह ओशियानियाई महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, क्योंकि वह श्री इंडोनेशिया में पापुआ अंत की सुदीर्घ पर्वतमाला में स्थित है। गणित त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द त्रिगोण मेट्रोन, इनमें ट्री का अर्थ है 3, गौन का अर्थ है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ है माप। अर्थात अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ है एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। आयुर्वेद अकड़कड़ा, जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। अकड़कड़ा में औषधि गुण प्रमाणित होने से आयुर्वेद में इसे कौमुदीचिक औषधियों में प्रधानता दी गई है। इससे समान गुण वाली अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से यह वीर्यवर्धक और चेचक की इच्छा बढ़ाने में मदद करती है। गांव शहर रुद्रप्रयाग भारत के उत्तरांचल राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में शहर तथा नगर पंचायत रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। प्रसिद्ध धर्म स्थल केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग से 76 किलोमीटर दूर है। आज के प्रमुख घटनाक्रम 2011 मुख्यमंत्री मायावती ने 72 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर और संभल नामक 3 और जिले के निर्माण की घोषणा की। 2015 इसरो द्वारा खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट का आंध्र प्रदेश का हरिकोटा से PSLV द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया। यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। 1907 भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का जन्म। मौसम 20 भर में बारिश से तबाही। आज का तापमान पटना 26 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 27 डिग्री सेल्सियस। विविध संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्र का संप्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद से उचित अभिस्ताव कर सकती है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हिस्सों है, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय।